नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज बात करेंगे सीडलिंग के बारे में। जो हम सीडलिंग लगाते हैं, ग्रो करते हैं, जो हम बीज लगाते हैं, उनकी जो सीडलिंग निकलती है, फिर उन पौधों को हमें कौन से गमला देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और जो मैंने हॉलीहॉक के सीड्स लगाए थे 24 अक्टूबर दशहरा वाले दिन, उनका भी अपडेट मैं आपको आज दूंगा। तो दोस्तों, जो भी हम बीज लगाते हैं, चाहे वो फल के बीज हों, फूल के हों, सब्जियों के हों, किसी प्रकार के बीज हों, बीज बोने के बाद से जो उसके बाद जो हमारी पौध निकलती है, जो हमारे 2 पत्ते 3 पत्तों के जो प्लांट निकलते हैं, जिसे हम सीडलिंग या पौध कहते हैं, उन पौध को हमें अपने डायरेक्ट मेन पॉट में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। हमें पहले उन्हें एक छोटा पॉट देना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पॉट है, इसमें मैंने ये डॉग फ्लावर की सीडलिंग लगा रखी है, आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से ये एक कैलेंडुला का पौध है, उससे छोटे से गमले मैंने इसको अभी लगाया हुआ है। तो किसी भी छोटे से पौध को हमें पहले छोटे गमले में लगाना चाहिए, उसके बाद बड़े गमले में लगाना चाहिए। तो जब हम छोटे पौध को किसी बड़े गमले में लगा देते हैं, किसी बड़े पॉट में, या जो उसका मेन पॉट, जिसे हमें मेन पॉट में लगाना है, हम डायरेक्ट किसी भी पौध को उस मेन पॉट में लगा देते हैं, तो उसके मरने के चांस, ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसका कारण यह है कि किसी बड़े पॉट में या मेन पॉट में जिसमें हमने अपनी पौध लगानी है, उस पौध में ज़्यादा क्वांटिटी मिट्टी होती है और हमें उसमें ज़्यादा पानी देना होता है। क्योंकि पौध की जड़ अभी छोटी है, सीडलिंग हमारी बहुत छोटी है, तो इतना सारा पानी और इतनी सारी मिट्टी को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इतनी सारी मिट्टी में उस पौधे की जड़ एकदम से सेट नहीं हो पाती है। क्योंकि ज़्यादा पानी देना किसी पौधे के लिए हानिकारक है। अगर हम किसी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देंगे तो उसके मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी पौध को पहले छोटे गमले में लगाएं, उसके बाद छोटे गमले में ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं, इस वाले कैंडुला पौधे की ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, तो इसको मैं 2-4 दिन में या हफ्ते भर में किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये पिटूनिया की अच्छी खासी ग्रोथ इसमें हो चुकी है। तो इस वाले पौधे को भी मैं किसी बड़े मेन प्लांटर में मैं इसको शिफ्ट कर दूँगा। मतलब किसी भी छोटे प्लांट को बड़े गमले में ना लगाएं, पहले छोटे गमले में लगाएं, उसके बाद उसे उसका मेन प्लांटर दें। ज़्यादा मिट्टी और ज़्यादा पानी से छोटे छोटे पौध के मरने के चांस, ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं हॉलीहॉक के बारे में। ये देखिए, हॉलीहॉक का 1 महीने का अपडेट है। मैंने 24 अक्टूबर यानी दशहरे वाले दिन इसको लगाया था, तो आज लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने का इसमें ये ग्रोथ है। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक और पौधा है हॉलीहॉक का। इनको भी मैंने छोटे छोटे गमलों में लगा रखा है। जैसे इनकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी, इनको मैं किसी बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगा। ऐसे ही एक और ये देखिए, ये है हॉलीहॉक का प्लांट, और एक आपका ये वाला है हॉलीहॉक का। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 प्लांट मेरे को तैयार हुए हैं। करीब 10-12 सीड्स लगाए थे, एक ही हॉलीहॉक का प्लांट ये है। तो काफ़ी सारे बीज ख़राब भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, गार्डनिंग जब हम करते हैं, कोई बीज हम डालते हैं, सब्जी का, फल का, फूल का, कोई भी बीज डालते हैं तो वो ख़राब भी होता है, ऐसा नहीं। तो गार्डनिंग में फेलियर्स तो होता ही है। ऐसा कोई भी गार्डनर, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो गार्डनिंग में फ़ेल ना हुआ हो। फेल पास तो होता ही रहता है। तो हमें अपनी शौक़ को कंटिन्यू करना चाहिए, फेल होने से ना डरें, दोबारा से बीज बोएं। मैं भी ऐसे करूँगा, अभी दोबारा फिर से हॉलीहॉक के बीज को डालूँगा, तो हो सकता है उस समय मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। तो आज यही मुझे आपसे बात करनी थी कि किसी भी पौध को, छोटे पौध को, किसी भी, चाहे बाज़ार से ख़रीदते हैं पौध, चाहे घर में तैयार करते हैं, तो
छोटे पौध में लगाएं, छोटे गमले में लगाएं, उसके बाद उसे बड़े गमले में शिफ्ट करें उसकी प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाने के बाद। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।